नगर में भ्रमण करते हुए भगवान ने सिद्धपीठ में प्रवेश किया, लेकिन अभी भरत जी को नहीं पता कि प्रभु आ गए। भरत जी अभी उसी भाव में हैं जिस भाव में हम सब ने कल कथा को विश्राम किया। पहले दोहे के ऊपर की सब चौपाइयों का गान किया था और भरत जी के विरह की चर्चा हम सब कर रहे थे। चूँकि बिना विरह के मिलन का सुख नहीं है। जिसको जितना ज़्यादा प्रभु का विरह है उसको उतना ही मिलन का सुख है। जिसके भीतर प्रेम नहीं है, विरह नहीं है, उसको मिलन का भी सुख नहीं है। जैसे सड़क पर बारात जा रही है, भीड़ लगी है, हमारी गाड़ी अटकी है, अब आगे नहीं बढ़ा पा रहे गाड़ी को। लग रहा है क्या आफत है, लोग सड़क पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनको बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन जो गाड़ी में फंसा है वो कह रहा है कब हटे बारात और कब मेरी गाड़ी आगे जाए। उसको कोई सुख नहीं है, क्योंकि उसका उस बारात से कोई संबंध नहीं है, उस दूल्हे से कोई संबंध नहीं है। तो उसको बैंड में, बाजे में, नाचने में, गाने में कोई आनंद नहीं आ रहा। उसको तो लग रहा है कब रोड खाली हो, कब मेरी गाड़ी आगे जाए। लेकिन उसी व्यक्ति के अगर बेटे की बारात है तो अब उसको बैंड बाजा बुरा नहीं लग रहा, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो वो शोर शराबा, वो भीड़ बहुत अच्छी लग रही है। तो अर्थ क्या हुआ कि उस बाजे में, उस भीड़ में, उस समारोह में जब तक संबंध नहीं था तब तक कोई सुख नहीं था, और जब संबंध था, पुत्र के प्रति प्रेम था, तो उसमें बहुत सुख था। ऐसे ही प्रभु के उत्सव में आनंद तभी किसी को आता है या आएगा जब उसका प्रभु से संबंध है, जब उसका प्रभु के प्रति प्रेम है, प्रभु के अभाव में उसके भीतर विरह है। इसलिए हम लोग वहीं से अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते आज राज तिलक पर पहुंच के फिर ठाकुर जी का तिलक करके, उत्सव मना करके, दीपक जोड़ के, आज तो दीपावली है, आरती प्रभु की करके तब फिर विश्राम करेंगे। उत्सव का दिन है, लेकिन चलेंगे वहीं भरत जी से। एक बात और है, राम जी मिले तो सबसे, अब हम लोग इसी चर्चा को सुनेंगे, लेकिन कोई शत्रुघ्न मिलाप, अवध मिलाप, कौशल्या मिलाप ऐसा नहीं कहता। जब राम जी आते हैं तो क्या कहते हैं? भरत मिलाप। मिले तो सभी थे। अभी चौपाई आएगी कि अमित रूप प्रगटे तिहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। ऐसा गोस्वामी जी कहेंगे, मिलेंगे भगवान सबसे, पर जैसा भरत जी से मिलेंगे या जैसे भरत जी को प्रभु मिलेंगे, ऐसा मिलन तो किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि सुख प्राप्ति का पैमाना क्या है?
जिसके भीतर जितना प्रेम है उसको उसी मात्रा में सुख की प्राप्ति है। जिसके भीतर जितना प्रभु की प्राप्ति के लिए विरह है, व्याकुलता है, उसके लिए फिर मिलन का सुख भी उतना ही है। जिसका हृदय विरह से सूना है, जिसके भीतर प्रेम प्रीति नहीं है, उसके लिए तो भगवान उतर आए तो भी कोई लाभ नहीं। तो इसलिए कल भी भरत जी के विरह का ही वर्णन किए। आज प्रभु आ गए, ये तो पक्की बात है, लेकिन अभी भरत जी को नहीं पता कि आ गए। भरत जी तो अभी वहीं नंदी ग्राम में बैठे हैं। दीपावली का दिन है, दीपक तैयार कर लिए हैं, लेकिन दीपावली तब मनाएंगे जब प्रभु आ जाएंगे। 13 साल से दिवाली अयोध्या वासियों ने नहीं मनाई। दीपावली को ही प्रभु गए थे। 4 कल्प की राम कथा प्राप्त होती है, तो 4 मान्यता है। प्रभु चैत्र में गए रामनवमी को और चैत्र में ही आए। किसी पुराण में वर्णन है भगवान वैशाख में गए और वैशाख में आए। कहीं वर्णन है प्रभु पौष में गए, पौष में आए, ये जो महीना है इसका भी वर्णन है। और अधिकांश वर्णन है भगवान कार्तिक में गए और कार्तिक में आए। दीपावली को ही गए, बड़ी दीपावली को, और बड़ी दीपावली को ही आए। कल्प भेद से सारी कथा सत्य है। तो सब अवधवासियों को बस यही भावना है कि रहा एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयउ। रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, कुटिल जाने किधो मोहि बिसरायऊ। अहह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कल भरत जी ने कही कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हहि राम सगुन शुभ होई। मैं लाख अयोग्य हूं, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हहि राम सगुन शुभ होई। मुझे राम अवश्य मिलेंगे। लेकिन बीते अवधि रहहि जो प्राणा, यदि अवधि बीत जाए और मेरे प्राण रहें, बीते अवधि रहहि जो प्राणा, तो अधम कवन जग मोही समाना। बस यही चिंतन कर रहे हैं। श्री राम निकट श्रृंगवेरपुर में आ गए हैं, लेकिन गुहराज भी बहुत व्याकुल थे, तो उनको सांत्वना दे रहे हैं, केवट पर कृपा कर रहे हैं,
निषाद राज गुह को गले लगाए हैं, कोल भीलों पर कृपा कर रहे हैं, पर संग संग भरत जी की चिंता हो रही है कि यदि आज सूर्यास्त हो गया तो मुझे भरत जीवित नहीं मिलेगा, तो कैसे करूं? अब इतने भक्तों के बीच प्रभु घिरे हैं, जाना तो चाहते हैं, लेकिन सभी प्रभु को चाहते हैं, तो कैसे करूं? कहीं देर न हो जाए, तो क्या करूं? तो हनुमान जी को कहा। हनुमान जी को क्या कहा? क्या कहा हनुमान जी को? तुम जाओ जी पवन कुमार, भरत को खबर करो। तुम जाओ जी अवध कुमार, भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार, भरत को खबर करो। तुम जाओ जी अवध कुमार, भरत को खबर करो। मेरे विरह सिंधु में डूबत, मेरे विरह सिंधु में डूबो। मेरे विरह सिंधु में डूबत, मेरे विरह सिंधु में डूबत। अवध गए जीवन से ऊबत, अवध गए जीवन से ऊबत। अवधि गए जीवन से ऊबत। अवधि गए जीवन से ऊबत। तुम बनो पोत पतवार, भरत को खबर कर। तुम बनो पोत पतवार, भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार, भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार, भरत को खबर करो। भरत लाल प्राणों से प्यारे, भरत लाल प्राणों से प्यारे। भरत लाल प्राणों से प्यारे। भरत लाल प्राणों से प्यारे। जीवत मेरे नाम सहारे, जीवत मेरे नाम सहारे। वह जीवत मेरे नाम सहारे। वह जीवत मेरे नाम सहारे। तुम हरहु, जय हो। तुम हरहु, जय हो। तुम हरहु दुसह दुख भार, भरत को खबर कर। तुम हरहु दुसह दुख भार, भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार, भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार, भरत को खबर करो। श्री राम जी हनुमान जी को कह रहे हैं, तुम जाओ जी पवन कुमार, भरत को खबर करो। हनुमान जी ने कहा, ठीक है प्रभु, कैसे जाना है और क्या करना है? तब ये जो रामचरितमानस में लिखा है, ये जो पहला दोहा हम लोग अभी पढ़ेंगे कि विप्र रूप धरी पवन सुत आय गयऊ जनुपोत। ये हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के मिलेंगे भरत जी से, ये राम जी नहीं कहा है। हनुमान जी अपने मन से नहीं बनाए, राम जी से राम जी नहीं कहा है हनुमान जी को। हनुमान जी कहते, प्रभु कैसे जाना है, क्या कहना है, आप बताइए।
मैं करता हूं वह काम। तब श्री राम ने कहा, ब्राह्मण रूप बनाए के जइयो, ब्राह्मण रूप बनाए जइयो, ब्राह्मण रूप बनाए के जइयो, ब्राह्मण रूप बनाए जइयो, मम आगमन संदेश सुनइयो, मम आगमन संदेश सुनइयो, मम आगमन संदेश सुनइयो, मम आगमन संदेश सुनइयो, वह राम प्रेम अवतार भरत को खबर, वह राम प्रेम अवतार भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार भरत को खबर करो, तुम जाओ रे पवन कुमार भरत को खबर करो, भरत को खबर करो, भरत को खबर करो, भरत को खबर करो। भरत को खबर करो। श्री राम कहते हैं, हनुमान तुम ब्राह्मण का रूप बना के जाना और फिर मेरे आगमन का संदेश सुनाना। प्रभु वो तो मेरे इस रूप को भी पहचानते हैं, क्योंकि जब मैं संजीवनी बूटी लेके जा रहा था तो भरत जी बाण मारे थे, तो उस समय परिचय हो गया था। पर आप ब्राह्मण रूप के लिए कहते हैं तो जो कहेंगे वो रूप बनाऊंगा, लेकिन वो मेरे इस वाले रूप को भी पहचानते हैं। तो श्री राम कहते हैं, हनुमान तुम मुझसे भी तो ब्राह्मण के रूप में मिले थे। पहले पहल ऋषयमुख पर्वत की कथा आपको किष्किंधा कांड की याद होगी। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषयमुख पर्वत नियर आया। तो मुझसे भी तुम मिले थे ब्राह्मण रूप बना के, और फिर तुमने मेरा और जन्मों जन्मों से दुखी सुग्रीव का मिलन कराया था, और फिर ऐसा मिलन तुमने करवाया था कि सुग्रीव सदा को सुखी हो गए और सदा मेरे साथ हैं। तो आज भी तुम गुरु का रूप बना के जाओ, क्योंकि भक्त को गोविंद से मिलाने का काम गुरु का ही है। तो बानर रूप में मत जाओ, गुरु का रूप बना करके जाओ। दूसरा, भरत जी ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, और तुम किसी वैदिक, किसी देवज्ञ सर्वज्ञ ब्राह्मण का रूप बना के जाओगे तो उनको अविश्वास नहीं होगा, एक एक बात को सत्य मानेंगे आपकी। और गुरु रूप से जाओगे तो गुरु रूप में जब जीव का गोविंद से मिलन होता है, जब गुरु मिलन कराते हैं तो फिर कभी विछो नहीं होता। गुरु के बिना मिलन होता है तब विछो होता है। जैसे सूपनखा को श्री राम से मिलन बिना गुरु कृपा के हुआ तो विछो भी हुआ। तो ऐसे बहुत जन को भगवान का मिलन हुआ शास्त्रों में, पर बिन गुरु कृपा के हुआ तो विछो हुआ। सदा के लिए सेवा रस की प्राप्ति नहीं हुई, पर जब जब गुरु कृपा से हुआ, सुतीक्ष्ण जी को गुरु कृपा से हुआ, विभीषण जी को गुरु कृपा से हुआ, शबरी मैया को गुरु कृपा से भगवत मिलन हुआ। भले देर से हुआ, पर जब मिलन हुआ तो शाश्वत सुख की प्राप्ति हुई। इसलिए ब्राह्मण रूप बनाए के जइयो, और मम आगमन संदेश सुनइयो। जाओ हरहु दुसह दुख भार, भरत को खबर करो। तुम जाओ जी
पवन कुमार भरत को खबर करो। श्री राम ने हनुमान जी को कहा और अब गोस्वामी जी लिख रहे हैं। अब खोल लीजिए उत्तरकांड पहला दोहा। चौपाई तो कल व्याख्या हो गई, आखिर की दो चौपाई। मोरे जिय भरोस दिन सोई, अब मिली हहि राम सगुन शुभ होई। अब बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि सम। अब इसके बाद का दोहा देखिए गोस्वामी जी क्या लिखे। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊ जनु पोत। क्या कहे गोस्वामी जी कि राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत। श्री राम के विरह सागर में भरत जी डूब ही जाते, लेकिन उसी समय विप्र रूप धरी पवन सुत। बोले पवन सुत क्यों कहा? ये कह देते विप्र रूप धरी हनुमान। बोले पवन सुत क्यों कहा? गोस्वामी जी का एक एक शब्द सार्थक होता है। बोले बहुत जल्दी भेजना है, पवन से अधिक तेज कोई नहीं चल सकता। तो इधर तो राम जी कहे कि जाओ विप्र रूप धर के, और इतने में तो हनुमान जी पहुंच गए। श्री राम का वाक्य पूरा हो नहीं पाया कि हनुमान जी तो पहुंच गए, जैसे हवा का झोंका पहुंचे। तो विप्र रूप धरी पवन सुत, और कैसे आए? बोले आई गयऊ जनु पोत। पोत कहते हैं जहाज को, यान को। तो आई गयऊ जनु पोत, जहाज की तरह। बोले जहाज की उपमा गोस्वामी जी क्यों दिए? बोले कोई डूब रहा हो तो क्या चाहिए उसे कोई नौका ही तो चाहिए, कोई जहाज ही तो चाहिए। नौका देखे तो तुरंत पकड़ के बचने का प्रयास करेगा। तो भरत जी विरह सागर में डूब रहे थे, तब हनुमान जी पोत बन के, पतवार बन के आ गए। और क्या देखा? अब अगला दोहा पढ़िए। क्या देखा? बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जा। क्या? स्रवत नयन जल जात। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष गात। कैसा देखा श्री भरत जी को? हनुमान जी ने कुशासन पे बैठे हैं, कुश के आसन पर बैठे हैं। चूंकि वस्त्र का तो प्रयोग ही नहीं किए, तो गुफा खोद के रहते हैं। आज भी नंदी ग्राम में वो स्थान है अयोध्या के निकट, जहां हम श्री भरत जी इतने दिन वास किए। तो कुशा का आसन लगा रखा है। अब बैठे देखी कुशासन कैसा, उस समय हनुमान जी ने रूप देखा। बोले बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट। सिर पर राम जी की तरह जटाएं बनी हुई हैं। एक बार तो हनुमान जी को धोखा हो गया कि श्री राम तो नहीं आके बैठ गए यहां, एकदम श्री राम के जैसे लगते हैं, जटा मुकुट और कृष गात। एकदम भगवान के विरह में शरीर सूख गया है। और कर क्या रहे हैं? एकांत में देखा कि राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जा। राम 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 रघुनाथ रघुनाथ राम राम। राम राम रघुपति जपत,
और स्रवत नयन जल जात, आंखों से जल की धारा जो बह रही है वो उस गुफा में भर गई है। रोते रोते जिस गुफा में बैठ करके भजन करते थे, आहा। और उस समय जब हनुमान जी देखे तो क्या किए, गोस्वामी जी चौपाई लिखे, देखत हनुमान अति हर्षे, पुलक गात लोचन जल बरसे। देखत हनुमान अति हर्षे, पुलक गात लोचन जल बरसे। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। भरत जी की जो दशा हो रही थी, माइक ठीक कर, भरत जी की जो दशा हो रही थी वो तो हो रही थी, लेकिन भरत जी को देख करके उसी प्रेम का संचार श्री हनुमान जी में भी हो गया। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात अलोचन जल बरसेउ। शरीर पुलकायमान हो गया, उनके भी आंखों से अश्रु प्रवाह बहने लग गया। और इस छवि को देख करके मन मह बहुत भांति सुख मानी, इस छवि को देख करके अत्यंत भाव विभोर हो गए। और अब हनुमान जी ने क्या कहा, बोले बोले श्रवण सुधा सम वाणी। हनुमान जी की कैसी वाणी है, बोले बोले श्रवण सुधा सम वाणी, अमृत के समान वाणी श्री हनुमान जी बोले। यहां एक संकेत है, हम सब साधक लोग भी चाहते हैं कि हमको भी प्रभु मिले। कई बार अपने गुरु लोगों को भी विनती करते हैं कि हे गुरुदेव, सब कुछ आपके हाथ में है, तो आप कृपा करिए, हमको प्रभु का दर्शन करा दीजिए, हमको प्रभु से मिला दीजिए। ऐसा हम लोग भावना करते हैं। कई बार तो गुरु लोगों को नाराजगी जैसी भी कर देते हैं कि आप समर्थ होते हुए मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे। कभी कभी मन में संशय भी हो जाता है कि गुरुदेव क्यों कृपा नहीं करते मुझ पर। मैं तो उनका कृपा पात्र हूं और मेरे गुरुदेव तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, तो उनको जब लीला का दर्शन हो रहा है, तो मैं जब उनका शिष्य हूं, उनका कृपा पात्र हूं, तो मुझको दर्शन क्यों नहीं हो रहा, मुझ पर भी कृपा करिए। फिर सोचते हैं इतने दिन हो गए मुझ पर कृपा नहीं हो रही। तो यहां पर इसका भी उत्तर है। क्या उत्तर है कि हनुमान जी कब आए, बोले राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरि पवन सुत आय गए जनपोत। अब श्री राम से मिलाएंगे, अब श्री राम का समाचार सुनाएंगे, पर कब, जब भरत जी भगवान के विरह सागर में डूब रहे थे, तब हनुमान रूपी गुरु ने आकर के भगवान का संदेश सुना दिया और भगवान से मिला दिया। तो उत्तर यह है कि जब तक हम प्रभु के विरह सागर में डूबेंगे नहीं, तब तक गुरुदेव नौका लेके आएंगे। ये उत्तर है। ले तो जाएंगे निकुंज भवन, ले तो जाएंगे प्रिया प्रियतम के पास, लेकिन अपने को श्यामा श्याम के विरह सागर में डूबना होगा। अब मुझ जैसे जीव डूबे हैं विषय के सागर में, संसार के सागर में, तो गुरुदेव क्यों लेके आए नौका प्रिया प्रियतम से मिलाने के लिए। जिस क्षण
प्रभु के विरह सागर में डूबेंगे। तो राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयउ जनु कोट। हनुमान जी जहाज बन के आ गए, और देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ, मन मह बहुत भांति सुख मानी, अब बोले श्रवण सुधा संवानी। अब क्या वचन बोले, आहा सुनिए क्या वचन बोले। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रिपुरन सब गाइए, जीत चौपाई संग संग गाइए। गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, वो तुम तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। दीन बंधु मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। मारुत सुत में कपि हनुमान, नाम मोर सुन कृपा निधाना। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, ये गुरु के शब्द हैं। बोलेउ श्रवण सुधा सम बानी, एक चौपाई में सारी बात कह दी। क्या चौपाई कही, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। कितनी बात कह दी। अगर ये कहते प्रभु आ रहे हैं, तो भरत जी पूछते सीता जी हैं कि नहीं, तो कहते हाँ सीता जी भी हैं। फिर उनको लक्ष्मण जी की चिंता होती कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब मैंने बाण मारा था। तो फिर पूछते लक्ष्मण जी तो हैं, तो फिर हनुमान जी कहते हाँ वो भी हैं। फिर भरत जी ये पूछते कि वो युद्ध में विजय किसकी हुई, तब फिर एक बात और बतानी पड़ती कि श्री राम की ही विजय हुई। फिर भरत जी पूछते कि भगवान अच्छे से युद्ध जीते ना, तो कहते हाँ बहुत अच्छे से युद्ध जीते, और इस संसार में क्या देवता भी जय जयकार कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी चर्चा होती। ये है गुरु के शब्द, एक पंक्ति में सारे उत्तर दे दिए। युद्ध भी जीत गए, देवताओं ने जय जयकार भी कर दी, सीता जी भी मिल गई, लक्ष्मण जी भी सुरक्षित हैं, और आ गए सिद्ध पीठ में आ गए, आपको अभी नहीं पता आ गए। तो एक पंक्ति में सारी बात कह दी। दोबारा इस चौपाई को गाइए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। अब जिज्ञासा ये है कि सीता सहित अनुज प्रभु आवत ये क्यों कहा।
लखन राम तो नहीं बोलते, राम लखन बोलते हैं। तो ये क्यों कहा सीता जी के सहित लक्ष्मण जी और राम जी आ रहे हैं? कोई वैष्णव उत्तर दे। इसलिए कि संशय ना हो कि सीता मैया मुक्त हो गई कि नहीं हो गई, उनको पा लिया कि नहीं पा लिया, तो ये संशय दूर हो गया। हाँ। फिर अनुज क्यों नाम लिया? ये कहते थे सीता अनुज सहित प्रभु आवत। ये क्रम क्यों है? क्योंकि पहले सीता जी का हरण हुआ है, तो बात स्पष्ट की सीता सहित, और अनुज पहले क्यों कहा? सीता सहित अनुज प्रभु आवत क्यों कहा? क्योंकि लक्ष्मण जी को बरछी लगी थी। तो ये बताना है कि अकेले नहीं आ रहे। ये न सोचना कि लक्ष्मण वीर गति को प्राप्त हो गए तो वहां छोड़े आए, ना ना ना। सीता सहित अनुज, फिर कहा प्रभु आवत। एक गोस्वामी जी के एक एक शब्द ऐसे हैं कि एक मात्रा न इधर करी जा सके न उधर करी जा सके, मात्रा नहीं पलटी जा सके। वो जैसे लिख गए ऐसे लिख गए, एक शब्द इधर उधर नहीं हो सके। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रिपुरन जीत क्यों कहा? क्योंकि रावण सदा से रघुवंश का दुश्मन रहा। पहले साल की कथा में सब चर्चा हम सुने थे कि राम जी के पूर्वज अनरण्य हुए, उनसे लड़ने आया, मानधाता से लड़ने आया, रघु जी से लड़ने आया, दिलीप जी से लड़ने आया, अज महाराज से लड़ने आया, दशरथ जी से भी लड़ने आया था रावण। पूरी कथा है रघुवंश की। तो रिपुरन जीत, रण में जीता है। अच्छा, अपनी भगवत्ता से नहीं जीता है। श्री राम और श्री कृष्ण लीला में एक अंतर है बड़ा, कि श्री कृष्ण 6 दिन में ही अपनी भगवत्ता का प्रयोग कर देते हैं। पूतना आई 6 दिन के हैं और वही मार गिराया। अब 6 दिन का बच्चा कैसे पूतना को मारेगा? तो अपनी भगवत्ता का प्रयोग किया ना, तो मारा। तो श्री कृष्ण 6 दिन की आयु में भी अपनी भगवत्ता का प्रयोग कर देते हैं, वो नहीं छिपाते। पर श्री राम का स्वभाव क्या है? श्री राम अपनी भगवत्ता को छिपाते हैं। उसका एक ये भी कारण है कि रावण को ये वरदान है कि मनुष्य और बंदर इन्हीं से मारे जाओगे। तो रावण को मारने में श्री राम अपनी भगवत्ता का प्रयोग नहीं किए, नहीं तो श्री कृष्ण भी कंस को मारे। तो वो दिन हम क्यों नहीं मनाते? आपको हमको ध्यान भी नहीं होगा कि कौन दिन श्री कृष्ण कंस को मारे, और भी बहुत दैत्यों को मारा। लेकिन श्री राम ने जिस दिन रावण को मारा, वो दशहरा का उत्सव हम नहीं भूलते, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो कंस क्या कोई छोटा मोटा दैत्य था? वो भी बहुत बड़ा दैत्य था। पर श्री कृष्ण ने कंस को मारा, वो दिन में बहुत बड़ा उत्सव नहीं होता। पर श्री राम ने रावण को मारा, वो दिन में बहुत बड़ा उत्सव होता है। कारण क्या है? कि श्री राम ने अपनी भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया। श्री राम ने मनुष्य बन करके रावण से लड़ाई करी। श्री राम के पास कम साधन है, और रावण के पास तो आप सुन चुके, लंका कांड में दुनिया को कोई साधन ही नहीं जो उसके पास ना हो। तो गोस्वामी जी क्या कहे? रिपु रण जीत, रण में जीते हैं रिपु को, खंड खंड सिर करके काट के फेंके हैं रावण के। रिपु रण जीत, रण में जीते रिपु को। तो रिपु रण जीत, और कैसे जीते? ऐसे जीते कि देवता भी अचंभे में रह गए। रिपु रण जीत सुजस सुर गावत, अब रो मत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। अब सीता जी के साथ लक्ष्मण जी को लेके राम जी आ रहे हैं। बस जैसे ये वाक्य कहा तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? बोले सुनत वचन बिसरे सब दुखा। अब बस रात बदल ले, अब दुख दूर हो गया। बस जैसे सुना तो सुनत वचन बिसरे सब दुखा। मंगल ध्वनि का राग चले, बस सुनत वचन बिसरे सब दुखा।
अतृषावंत जिमि पाई पीयूखा। बोले तृषावंत जिमि पाई पीयूखा क्यों कहा? बोले पीयूष कहते हैं अमृत को। बोले भरत जी तो ऐसे तड़फड़ा रहे थे जैसे जल के बिना मछली तड़पे। तो मछली को तो थोड़ा जल मिल जाता तो ही वो जी जाती। पर गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी जब भगवान के आने का समाचार दिए तो मछली को जल नहीं मिला, मछली को अमृत मिल गया। कोई पानी के कारण तड़प रहा हो, गला सूख रहा हो, मर रहा हो, और उसको पानी की जगह कोई अमृत दे दे, अरे राम, तब तो उसकी प्यास ही सार्थक हो गई। पानी पीता तो दोबारा प्यास लग जाती, तो अमृत पी लिया अब तो कभी प्यास ही नहीं लगेगी, अब तो अमर हो गया। तो सुनत वचन बिसरे सब दुखा, कैसे दुख बिसर गए? बोले तृषावंत जिमि पाई पीयूषा, जैसे पीयूष प्राप्त हो गया हो, अमृत प्राप्त हो गया हो। और फिर भरत जी ने हनुमान जी से परिचय पूछा, को तुम तात कहाँ ते आए, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। आप कहां से आए हो? जो मेरे प्राण संजीवन वाले वचन आपने प्रदान कर दिए। अब हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं। मारुत सुत में कपि हनुमाना, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। अभी भरत जी मिलने के लिए नहीं भागे हनुमान जी से, अभी तो परिचय पूछा। देखिए जरा चौपाई को ध्यान से, पूरा परिचय दे दिए, मैं पवन का पुत्र कपि हनुमान, मेरा नाम सुनिए। अभी नहीं मिले, और अगली चौपाई देखिए क्या कहा, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, सुनत भरत बैठे उठी सादर। क्या कारण है? मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना, इस चौपाई पे नहीं मिले, और अगली चौपाई पूरी नहीं हो पाई और भरत जी दौड़ के गले लगा लिए। क्या कारण है? पहले में माता पिता का परिचय दिए, नाम का परिचय दिए, उससे भरत जी प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन अगली चौपाई में कहा, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, मैं दीन बंधु रघुनाथ का सेवक हूं। माने इतनी बड़ी बड़ी बात बताए कि मैं पवन का पुत्र हूं, हनुमान हूं, जिसने इतना बड़ा युद्ध में काम किया। भरत जी राजी नहीं हुए, माने उतने प्रसन्न नहीं हुए। ठीक बात, भरत जी कब प्रसन्न हुए? जब हनुमान जी ने कहा, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, मैं दीन बंधु रघुनाथ का किंकर हूं, सेवक हूं। तो क्या हुआ? तो देखिए आधी चौपाई पूरी नहीं हुई और भरत जी भागे और हनुमान जी को गले से लगा लिए। दीन रघुपति कर किंकर, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। उसी समय भरत जी भागे और श्री हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। सुनत भरत भेटे उठी सादर। आहा, और उस समय कैसी स्थिति हुई? राम जी से मिलन तो होगा, अभी राम भक्त से मिलन देखिए। गोस्वामी जी क्या क्या चौपाई लिखी।
प्रेम मिलत नहीं हृदय समाता, मिलत नहीं हृदय समाता, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। कपि तब दरस सकल दुख बीते, कपि तब दरस सकल दुख बीते, कपि तब दरस सकल दुख बीते, कपि तब सरस सकल दुख बीते। मिले आज मोहि राम पीरीते, मिले आज मोहि राम पीरीते, मिले आज मोहि राम पीरीते। मिले आज मोहि राम पीरीते। बार बार बूझी कुशलाता, बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव काह सुनु भ्राता, तो कहूँ देव काहू सुन भ्राता। पुरन जीत सुजस सुर गावत, पुरन जीत सुरस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित सीता सहित सीता सहित अनुज प्रभु को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्रवत जल पुलकित गाता। हृदय से लगा लिया। और भरत जी ने हनुमान जी को क्या कहा कि कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। गुरु की शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। गुरु की शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। हरि नाम में गर्क होकर तो देखो, प्रिया प्रिय के पद सहल भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। भरत जी कहते हैं कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीरीते। आज मुझे राम के प्यारे मिले हैं तो अवश्य मुझे अब राम भी मिलेंगे। और बार बार बूझी कुशलाता, बार बार भगवान की कुशल पूछी, बार बार भगवान की कुशल पूछी। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? अरे निकट ही है, घबराइए मत, मुझे भेजा है आपके पास संदेश। निकट ही है, बिल्कुल निकट। आपकी एक एक गतिविधि पर प्रभु की दृष्टि है, आपके एक एक आंसू को संभाल के रखा हुआ है उन्होंने। आपका एक एक आंसू गिनते हैं श्री राम, निकट ही हैं। तो बार बार बूझी कुशलाता। तो भरत जी क्या कहें? बोले तो कहूं देहु कहा सुनु भ्राता, मैं तुझे आज क्या दे दूं? आज तू कैसा समाचार मेरे पास लेके आया है भैया? हृदय से लगा रहे। हनुमान जी कहते हैं अब मैं तो आप ही का हूं, मुझे तो बाद में प्रेम कर लीजिएगा, अभी तैयारी कर लो, प्रभु आने वाले, प्रभु आने वाले हैं, तैयारी कर लो। ये जो सूनी सूनी अयोध्या है इसको सजा लो। ये सब रो रहे हैं, उदास हैं, व्याकुल हैं, मरने को तैयार हैं, सबको सचेत कर दो, भगवान आने वाले हैं। क्या रूखी सूखी अयोध्या को देखेंगे? क्या रोते हुए उदास श्रृंगारहीन लोगों को देखेंगे? बोले नहीं, मेरे राम तो दुल्हन जैसी सजी हुई अयोध्या को देखेंगे, उदास अयोध्या को क्यों देखेंगे? तो जैसे आपने सिद्ध पीठ को सजाया है, गोस्वामी जी लिखते हैं भरत, श्री हनुमान जी भरत जी को प्रणाम किए। भरत चरण सिर नाई
तुरित गयऊ कपि राम पही, कही कुशल सब जाई, हर्ष चलेऊ प्रभु जान चढ़ी। बस भरत जी को प्रणाम करके तुरंत हनुमान जी गए। भरत जी आप तैयारी करो, मैं चलूं, क्योंकि प्रभु को लाना है तो मेरी सेवा होगी। बोले ठीक है। तो हनुमान जी तो भरत जी को प्रणाम करके श्री राम के निकट गए। भरत चरण सिर नाई, तुरंत गयऊ कपि राम पही। गोस्वामी जी की कारीगरी देखिए जरा, एक एक दोहे को आप विचारेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया कहती है चमत्कार, चमत्कार तो रामचरितमानस में है। एक दोहे में हनुमान जी का प्रणाम करना लिख दिया, तुरंत राम जी के पास जाना लिख दिया, राम जी को सब बात बताना लिख दिया, और राम जी का विमान में चढ़ के चलना लिख दिया। पढ़िए दोहा, क्या लिखा? भरत चरण सिर नाई, तुरत गयऊ कपि राम पही, कही कुशल सब जाय, हर्ष चले प्रभु जान चढ़ी। जा करके श्री राम जी को सब समाचार सुना दिया, और राम जी विमान में बैठ करके चले, और इधर भरत जी दौड़े दौड़े भागे भागे नंदी ग्राम से अयोध्या पहुंचे। और सबसे पहले किसको समाचार दिया? देखिए एक एक चौपाई का महत्व है। किसको सबसे पहले बताया? मैया को ना, अपने शत्रुघ्न भैया को ना, सुमंत जी को ना, किसको बताया? हरखी भरत कौशलपुर आए, हरखी भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। सबसे पहले दौड़े दौड़े गुरुदेव के आश्रम में गए। हे गुरुदेव आपकी कृपा हो गई। बोले क्यों गए? बोले बड़े जो सिखाते हैं छोटे वही करते हैं। जब राम लला प्रकट हुए थे तो दशरथ जी ने सबसे पहले कहां समाचार भेजा था? आपको बालकांड की चौपाई याद होगी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दर्शन करने नहीं गए, पहले कहा गए क्या किया? बोले गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, आए दुजन सहित निप द्वारा, और अब अनुपम बालक दर्शन जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। तो जब राम जी प्रकट हुए थे तो दशरथ जी दर्शन करने नहीं गए थे, पहले गुरुदेव के पास भागे गए थे, गुरुदेव को बुला के लाए थे। आपकी कृपा से तो राम प्रकट हुए, आप दर्शन कराइए। आज भरत जी को वही बात ध्यान आ रही है। अपने घर भी नहीं गए, मांडवी जी को नहीं बताए, शत्रुघ्न जी को नहीं बताए, मैया लोग को नहीं बताए। हरखी भरत कौशलपुर आए, हरषि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। और जैसे गुरुदेव को समाचार सुनाए, अरे क्या कहना, गुरुदेव के आश्रम में जितने विप्र लोग थे जय जयकार करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे, वेद मंत्र गाने लग गए। और श्री भरत जी गुरुदेव के आश्रम से नाचते हुए गाते हुए विभोर होते हुए लौटे। वह उनको देखते ही अयोध्या वासियों ने जान लिया कि कोई खुशखबरी। 14 वर्ष से तो सब रो ही रो रहे थे, कोई अच्छा समाचार मिला। और जैसे अवधवासियों को समाचार मिला तो गोस्वामी जी क्या लिखे? समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरस सब धाए। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरषि सब धाए, नर अरु नारी हरस सब धाए, नर अरु नारी हरषि सब धाए, नर अरु नारी हरस सब धाए, नर अरु नारी हरषि सब धाए। बोले गुरु जी को समाचार दिया, और गुरु जी को समाचार मिलते ही तो स्वस्ति वाचन, वेद पाठ, ढोल नगाड़े बजने लगे। और भरत जी को जल्दी जाना था तो रथ में बैठ करके तीव्र गति से प्रसन्न होके गए। तो अब तो सब पुरवासियों को पता चल गया। अब फिर यहां देखिए गोस्वामी जी क्या कहे। बोले समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरषि सब धाए।
बोले स्त्री पुरुष बोला जाता है, पुरुष स्त्री तो नहीं बोला जाता। अंग्रेजी में भी लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसा बोला जाता है ना, स्त्री पुरुष बोला जाता है, पुरुष स्त्री नहीं बोला जाता। पर गोस्वामी जी यहां भूल कर दिए क्या, नारी और नर नहीं, नर अरु नारी हर्ष सब धाए। क्यों? कारण यह है कि स्त्रियां तो घर के अंदर थी, वो तो रो ही रही थी। पुरुष लोग बाहर बैठ के उदास रहते थे, चर्चा करते थे कब आएंगे कब आएंगे। तो नर अरु नारी हर्ष सब धाए। क्यों? क्योंकि पहले पुरुषों को पता चला, वो बाहर थे, गलियों में थे, बाजारों में थे कि क्या होगा क्या होगा, भरत जी प्राण दे देंगे, क्या होगा क्या होगा। तो पहले पुरुषों को पता चला, इसलिए कहा नर, फिर स्त्रियों को पता चला। फिर सबने बाहर से कहना शुरू किया, अरे दीपावली मनाओ, अरे दीपक तैयार कर लो, अरे बंधनवार सजा लो, अरे केले के खंभे लगा लो, चौक पुरा लो, दीपकों की तैयारी करो, व्यंजन बनवाओ, पकवान बनवाओ। तो नर अरु नारी हर्ष सब धाए। और तब तो क्या कहना, पूरी अयोध्या में तैयारी होने लग गई। अब हम लोग भी इस तैयारी वाले भाव को गाएंगे और फिर चलेंगे भगवान के आगमन की ओर। अब तो घर घर में तैयारी होने लगी। ऐसा कीर्तन गाएंगे जो आप सबको आता है।